हेलो शालोम, जय मसीह की फ्रेंड्स। आज के लाइव सेशन में आप सबका स्वागत है। और आज हम जो एक ख़ास बात लेकर आज आए हैं आपके सामने, जैसे कि आज़ादी टीम में आज हम सुन रहे हैं कि बहुत एक अच्छा सा हमारे पास एक विषय दिया गया है, एक टॉपिक दिया गया है, वो है यीशु मसीह के लहू की नई वाचा, नया प्रॉमिस क्या है मसीह के लहू में। उसी विषय पर हम बात करेंगे आज। और आज जो हम चर्चा करेंगे, आपसी बातचीत करेंगे इस लाइव सेशन में, तो हम एक दूसरे के लिए प्रार्थना भी करेंगे, सवाल कर सकते हैं और उसी विषय में हम साथ में शामिल होकर उसको आगे बढ़ाएंगे उस विषय को। और आज बहुत अच्छा लगा मुझे, मैंने सुबह बहुत सारे देखे यहाँ मैसेज। आज़ादी टीम के मैं बहुत बहुत थैंकफुल हूँ, प्रभु का धन्यवाद करते हैं इस टीम के लिए कि हम लाइव होकर भी प्रभु की आराधना कर रहे हैं और उसके वचनों पर गौर कर रहे हैं और आपसे संगति कर पा रहे हैं। लॉकडाउन है, हम सब अलग अलग स्थानों पर हैं, लेकिन फिर भी हम आत्मा में एक होकर, उसकी उपस्थिति में एक होकर हम ये सब बातें कर रहे हैं। और बहुत अच्छे अच्छे वचन आज हमने सुने, बहुत अच्छे गीत सुने मसीह के लहू के बारे में, यीशु मसीह की लहू की सामर्थ के बारे में। तो आज उसी पे हम कुछ खास नए विचारों को लेकर आपके सामने आए हैं। यीशु मसीह की लहू का जो नया वाचा है, नया प्रॉमिस है, वो क्या था। आप और हम सब जानते हैं जिन्होंने बाइबल पढ़ी है, और आमतौर पर भी सभी जानते हैं मसीह के लहू की सामर्थ को, सब जानते हैं और सुन भी रहे हम तब से लाइव सेशंस में भी लगातार आपके साथ सुन रही हूँ कि कितनी अच्छी अच्छी बातें, कुछ नई बातें वचन में से हमने डिस्कस की, सुनी, और उनके संबंधित बहुत सारे वर्शिप लीडर्स ने बड़े अच्छे गीत गाए, आत्मा से भरपूर होकर गीत गाए। बहुत मन को भाने वाली आराधना का वो वक्त था। अब हम जब बात करेंगे, खास दो सवालों पर बात करेंगे जो बहुत सारे लोग पूछते हैं हमसे और जो हमारे भी मन में उठते हैं। वो बात है जो यीशु मसीह की एक वाचा की बात थी। हम सब जानते क्या थी कि यीशु मसीह ने अपनी सलीबी मौत से पहले, जब वो एक साथ थे लास्ट सफर के वाले वक्त पर, अंतिम भोजन के वक्त पर, जब वो अपने सारे शिष्यों के साथ, शागिर्दों के साथ बैठे हुए थे यीशु मसीह, तब उन्होंने ये हमें वो होली कम्युनियन दिया, पाक विशेष भोजन दिया, प्रभु भोज दिया हमको। और तब उन्होंने ये बात बोली थी, ये नई वाचा का मेरा लहू है जो तुम्हारे गुनाहों की माफ़ी के लिए, तुम्हारे अपराधों की क्षमा के लिए बहाया जाता है। एक नई वाचा का लहू यीशु मसीह ने तब कहा था। लेकिन आपकी और मेरी तरह उसके शागिर्दों की भी सीमित बुद्धि थी, मनुष्य की बुद्धि थी। प्रेज द लॉर्ड रमेश ब्रदर, प्रेज द लॉर्ड, प्रभु का धन्यवाद है। लेकिन उस समय तो हमारी बुद्धि सीमित थी, तो शागिर्द जो उसके साथ थे, हाँ ज़रूर हम आपके परिवार के लिए प्रार्थना करेंगे रमेश ब्रदर। और जो भी है, हम आज क्योंकि हमें 1 घंटे का समय हमारे पास है, तो हम प्रार्थना भी करेंगे, आपसे बातचीत भी करेंगे। जैसे जैसे प्रभु अगुवाई करेगा वैसे हम इस सभा को, इस समय को हम चलाएंगे। तो मैं ये बात बता रही थी कि उस समय की बात देखिए, यीशु मसीह के शागिर्द उसके साथ साथ थे और अपने कानों से बात सुन रहे थे, जान रहे थे, फिर भी वो परमेश्वर की इतनी बड़ी योजना को नहीं समझ पाए जो उसके साथ रहते थे। आप और हम भी अपनी सीमित बुद्धि से कई बार नहीं समझ पाते, लेकिन वचन और उसका पवित्र आत्मा हमें बताता है। प्रभु का धन्यवाद हो आपकी सारी आशीषों के लिए ब्रदर, आप हमारे लिए प्रार्थना करते हैं, प्रभु का धन्यवाद है। और हम भी अपनी प्रार्थनाओं में विशेष तौर से याद करे रखेंगे, आप सबको उठाए रखेंगे, प्रभु बड़ी आशीष दे। फ्रांसिस ब्रदर, प्रेज द लॉर्ड। आई होप कि आप मुझे सुन पा रहे होंगे। मैं बिना माइक के बोलती हूँ, लेकिन प्रभु परमेश्वर का धन्यवाद है कि काफ़ी तेज़ आवाज़ें पहुँच जाती है सब तक। तो आज हम बात जो करने जा रहे हैं वो ये विशेष मैं बात करने जा रही हूँ कि हम सब जानते हैं और शुरू से सुनते आ रहे हैं कि यीशु मसीह का लहू जो है वो नई वाचा का लहू है और वो हमें पापों से छुटकारा देता है। उसके विषय में हम सारी पुरानी बात भी जानते हैं कि क्यों ऐसा बात माना जाता था, और पुराने नियम में, ओल्ड टेस्टामेंट में क्या बात थी, किस प्रकार गुनाहों की माफ़ी होती थी और बाद में किस प्रकार हुई। यीशु मसीह ने अपनी पूर्ण योजना करी जो बहुत समय से, यशायाह के समय से और पहले से कही जा रही थी, ऐसा ऐसा होगा, वो करी थी। वो बात हम सब जानते हैं, तो उसको नहीं, लेकिन मैं आज के संदर्भ में बिल्कुल इस वक्त प्रभु का लहू आपके और मेरे जीवन के लिए क्या मायने रखता है। और वो लहू की सामर्थ आज भी वही है जो तब थी, वही आज है और वो हमेशा रहेगी।
वो लहू में, जीवित लहू में जो सामर्थ्य वो बदल नहीं सकती है। तो उसी लहू के बारे में जब लोग सवाल करते हैं, हमारे सबके मन में भी सवाल आते हैं, जबकि शागिर्दों के भी मन में है, जो साथ में बैठे थे, यीशु मसीह जिनको दे रहे हैं कि ये मेरी वाचा का नया लहू है, जो उनके साथ में रहते रहते वो बोलते थे कि मंदिर को ऐसा ढाया जाएगा और 3 दिन में उठ के खड़ा होगा, तो वो नहीं समझ पाए कि वो अपने मृत्यु के और 3 दिन बाद जी उठने के बारे में बात कर रहे हैं यीशु मसीह। शागिर्द नहीं समझ पाए। और आप जानते हैं, जब यीशु मसीह को पकड़वाया गया, सलीबी मौत दी गई, तो शिष्य क्या सोचने लगे? मनुष्य की तरह आपके और हमारे, हमें उम्मीद नहीं थी कि ऐसा हो जाएगा। वो दुखी थे, मायूस थे, वो सोच रहे थे अब भी कोई चमत्कार होगा, अभी भी कोई चमत्कार होगा, वो ऐसा सोच रहे थे। हाँ ब्रदर, ज़रूर प्रार्थना करेंगे हम आपके लिए ब्रदर। और जितने लोगों ने कहा, हमें अवश्य प्रार्थना में हम सब याद रखेंगे, ना केवल मैं बल्कि हम जितने लोग शामिल हैं, हम सब। प्रभु का वचन कहता है ना, जब हम साथ में मिलकर करते हैं, एक साथ एक आत्मा में होकर, और 2 लोग भी एक मन होकर मांगेंगे तो उनके लिए हो जाएगा, ऐसा परमेश्वर का वचन है। तो वचन पे मैं बात बता रही थी आपको, और मेरा ध्यान इस बात पर गया कि वो जो उसके साथ रहते थे, चलते फिरते थे, छूते थे यीशु मसीह को, उसके साथ खाते थे, उसके साथ घूमते थे, उन्होंने अपनी आंखों से ये चमत्कार को देखा था, कानों से सुना था, फिर भी वो नहीं समझ पा रहे थे। तो आप और हम में से बहुत से लोग तो अभी व्यक्तिगत रीति से जानते भी नहीं है, सिर्फ हमने पढ़ा है, सिर्फ पढ़ा है हमने कि ऐसा मसीह था, ऐसा था, वैसा था, लेकिन हमने चक्के नहीं देखा। जो शायद आप मेरे हर वचन में सुनते हैं, चक्के देखने की बात मैं इसलिए करती हूँ क्योंकि मैंने भी अपने व्यक्तिगत जीवन में तब तक नहीं जाना था कि यीशु मसीह इतना जीवित है। व्यक्तिगत रीति से जो मैंने बाद में जाना, बहुत शुरू से मुझे मसीह से प्रेम था, लेकिन व्यक्तिगत जो जानना, मित्र की तरह, पिता की तरह और एक सहायक की तरह और आपके प्रेमी परमेश्वर की तरह, वो तभी आप जान सकते हैं जब आप उसको चक्के देखते हैं कि वो जीवित परमेश्वर है। और उसकी लहू की सामर्थ्य के विषय में मैं बात करूंगी, जो कि आज का विषय था, जो कि आज का टॉपिक था, और आज़ादी टीम का, इनका ग्रुप का पूरा ही टॉपिक है, मसीह की वाचा का नया लहू का क्या वाचा है, उसमें क्या सामर्थ्य है, उस पर हम बात करने जा रहे थे। तो मैं हर एक बात को, बाइबल की पीछे की भी बातों को अपने से जोड़ते हुए बताना चाहती हूँ, ताकि हम व्यक्तिगत रीति से भी अनुभव करें। वाकई में बाइबल में था, फैक्ट में भी था, हिस्ट्री में भी था, थियोलॉजी में भी है, लेकिन आपकी और मेरी आत्मा से भी हम जाने कि हमारे लिए क्या है, हमारे और आपके लिए क्या संदेश है, और हम कैसे उस वाचा को, जो वो वाचा बांधी है हमारे लिए परमेश्वर ने, उस समय भी बांधी थी। तो ये नहीं है कि वो हमारे लिए नहीं है। आज बहुत सारे युवा लोग, मैं युवाओं के साथ बहुत रहती हूँ, तो बहुत सारे सवाल जवाब करते हैं, हमारी यूथ की टीम है, तो वो जो बात करते हैं उनका कहना ये होता है कि उस समय तो यीशु मसीह थे, तो लोग उनको देखते थे, साथ में रहते थे, और उसके लहू को भी उन्होंने देखा था, लेकिन हम उसको कैसे छुएं? मसीह चंगाई देते थे कि वो वस्त्र भी छूते थे तो लोग चंगे हो जाते थे, हम कैसे छुएं? आज भी हम इंसानी बुद्धि से उतनी बात सोच रहे, शारीरिक बात की, हम उसको शारीरिक तौर से कैसे छुएं, जबकि यीशु मसीह कल, आज और हमेशा एक सा है, हमारे साथ रहने वाला है। उसकी सामर्थ्य में, उसकी चंगाई में, उसकी छुटकारे की शक्ति में कहीं भी कोई भी फर्क नहीं आया। जैसा तब था वैसा ही वो आज भी है। तो हम बहुत पहले की बात से जाएंगे तो हम बहुत शुरू से वो सब बातें जानते हैं, उसको मैं बहुत ज़्यादा नहीं जाऊंगी, लेकिन जो नहीं जानते वो बताएं कि जन्म से पहले से ही यीशु मसीह की जैसे जैसे योजना थी, मरियम जो कुंवारी थी, जब वो मसीह उसको आए भी नहीं घर में, तभी उसको बताया गया कि तुम्हारा पुत्र, उसका नाम यीशु रखना, जो पापों से छुटकारा देगा। यूसुफ को भी स्वप्न में यही बताया कि जो उसके गर्भ में है वो परमेश्वर की ओर से है, जो छुटकारा देगा, उद्धार देगा पापों से। और यशायाह ने भी पहले से ही ये बात बोला था कि इस प्रकार से वो हमारे निजात देने के लिए, उद्धार देने आएगा। तो वहाँ की बात पे हम सब जानते हैं उस बात को, लेकिन वही निजात, वही सामर्थ, वही छुटकारा आपके और मेरे लिए आज के लिए भी है। हम क्यों नहीं जानते और हम क्यों नहीं समझते? उस संदर्भ में मैं आपको एक कहानी बताना चाहूँगी, सच्ची घटना बताना चाहूँगी। ये ऐसी कहानी थी कि इसमें एक स्त्री थी और वो बहुत पापी स्त्री थी। बहुत सारे गुनाह उसने करे थे, झूठ बोलना, व्यभिचार करना, खराब चरित्र उसका रहा होगा अपनी जवानी के वक्त, जब उसने मसीह को नहीं जाना था तब। लेकिन जब उसने जाना
और उसको महसूस हुआ, रियलाइज़ हुआ जब उसने यीशु मसीह के प्रेम को चखा और उसने चख के देख लिया कि मसीह सच्चा है, और उसने देखा कि वो यीशु मसीह ने किस प्रकार पापियों को भी प्रेम किया और खींच के निकाला है पापों से और छुटकारा दिया है और सम्मानजनक स्थान दिया है और कितनी बड़ी बड़ी बातें कही है कि मैं तेरे अपराधों का लेखा भी अब नहीं लूँगा, जा और अब पाप मत करना, तेरे पापों को मैंने काली घटा के समान मिटा दिया है, जिनका मैं लेखा नहीं लूँगा। ये बात इस स्त्री को बहुत हृदय को छू लिया, क्योंकि वो पापी थी, उसको अपने आप से भी नफरत थी, उसके माता पिता, उसके दोस्त और चर्च और पास्टर भी सब उसके पापों की वजह से सब उससे नफरत करते थे। वहाँ उसने देखा अभी भी मेरे लिए गुंजाइश है, यीशु मसीह है जो कह रहा है कि मैं तेरे को पापों से तो छुटकारा नहीं गिनूंगा, बस तू आगे पाप नहीं करना। आप देखें उस उदाहरण को, जब यीशु मसीह ने उस व्यभिचारी स्त्री को बचाया और कहा कि पहला पत्थर वो मारे जिसने कभी कोई पाप ना किया हो, तो सब वापस चले गए, क्योंकि हर एक ने किसी न किसी प्रकार का गुनाह किया है आज भी। और वचन हमसे कहता है अगर कोई कहता है कि मैंने कुछ गुनाह नहीं किया कभी भी, तो वो झूठ बोलता है, क्योंकि हम स्वभाव से इंसान हैं, कोई ना कोई कैसा ना कैसा पाप हर किसी के जीवन में है, छुपा हुआ गुप्त पाप। तो इस स्त्री ने क्या किया, यीशु मसीह को अपना जीवन दिया, उद्धारकर्ता ग्रहण किया, उसके पीछे चली और उसका जीवन बदल गया। वक्त के साथ साथ आगे जब वो चली तो उसका एक शादी का प्रपोजल आया, एक अच्छे व्यक्ति से, सम्मानजनक परिवार से, एक मसीही लड़के के साथ उसकी शादी की बात हुई। जब शादी होने लगी तो बहुत सारे लोगों ने विरोध किया, बहुत सारे लोग आके कहने लगे तो बहुत गलत हो रहा है, ऐसे शादी नहीं होनी चाहिए, इतना अच्छा बिलीवर लड़का, और ये लड़की का तुम जानते हो पास्ट क्या था क्या था क्या था, और उसके पुराने पापों की चर्चा करने लगे और रुकवाने लगे शादी। तो उस लड़के ने क्या किया, मैं ये सच्ची घटना बता रही हूँ आपको मिल जाएगी, आप ढूंढेंगे भी तो सच में ऐसा हुआ था। तो उस लड़के ने क्या करा, क्योंकि वो उसको जानता था कि वो उसका जीवन मसीह में आके बदल चुका है, उसने क्या बताया, अगर आज भी हम इस लड़की के चरित्र पर शक करते हैं तो हम यीशु मसीह के लहू की सामर्थ्य पर शक करते हैं। जब मसीह कह रहा है मेरे लहू ने सब गुनाह माफ़ कर दिए, जा अब पाप मत करना, मैं तेरे गुनाहों का लेखा नहीं लूँगा, तो आप और हम कौन है हम कि हम माफ़ी दें किसी को या नहीं दें। तो आज हम लोग जो हैं, जो एक रिवाज को और उसको ट्रेडिशन को ऐसा पकड़ के बैठे हैं कि मसीह की आत्मा के काम को भूल जा रहे हैं, उसके छुटकारे और निजात की बात को हम भूल जा रहे हैं, और परमेश्वर की उद्धार की योजना में हम बाधक बन जा रहे हैं। हम मसीही लोग, हम क्रिश्चियन लोग उस मसीह की उद्धार की योजना में हम बाधक बन जा रहे हैं। तो आज अगर इसी प्रकार की कहानी, अगर इसी प्रकार की बात हम कहीं देखते हैं, और बिल्कुल जायज़ है कि हमने सबने गुनाह किया है, लेकिन कहीं ना कहीं वक्त आके किसी ने छोटा किया है, किसी ने बड़ा किया है, लेकिन गुनाह तो सबने किए हैं। कभी झूठ बोला होगा, चोरी की होगी, कुछ ना कुछ किया होगा, बचपन में किया होगा, नासमझी में किया होगा, युवावस्था में किया होगा, पाप कर दिया होगा। लेकिन अब जब कोई व्यक्ति उन पापों से छुटकारा पाके मसीह में आना चाह रहा है, तो आप कौन रोक रहे हैं उसको? कौन उसको रोक रहे हैं निजात पाने से? मनुष्य। और हम भी वैसे ही कर रहे हैं कि पत्थर मारेंगे, तो मसीह कह रहा है भाई पहले खुद चेक करो अपने को, पहला पत्थर कौन उठाएगा इसके ऊपर। जब आप और हम खुद ही गुनहगार हैं, कभी हमने झूठ बोला होगा, गुस्सा किया होगा, गाली दी होगी, हाथ उठाए होंगे, मारपीट करी होगी, कुछ ना कुछ किया होगा, पाप, नफरत की होगी किसी से। आप जानते हैं वचन क्या कहता है, अगर हम किसी को माफ़ नहीं करते ये भी गुनाह है। और वचन कहता है कि अगर क्रोध तो करो, क्योंकि क्रोध करो का मतलब ये नहीं कि वो हमें सिखा रहा है कि क्रोध करो, क्योंकि मनुष्य का स्वभाव है कि क्रोध आ जाता है, हम क्रोध करते हैं। तो वो कहता है क्रोध तो करो लेकिन पाप नहीं करो। अगर रात में होने तक भी हमने अपना मन शुद्ध नहीं किया तो वो क्रोध जो है वो पाप में बदल जाता है। पाप को अवसर मत दो, ये वचन कहता है। तो इतनी बात भी अगर हम किसी को माफ़ नहीं करते, मन में मैल लेके सो गए, वो भी तो गुनाह है। हम अपना गुनाह सोच रहे छोटा गुनाह है और वो सोच रहे बड़ा गुनाह है, लेकिन गुनाह ही है, चाहे वो छोटा है और चाहे वो बड़ा गुनाह है। और मसीह के पास उन सारे गुनाहों की माफ़ी है। जो यहाँ देख रहे हैं, हमने हमारे सारे गुनाहों को उठा लिया। मेरी नई वाचा का लहू जो तुम्हारे गुनाहों की माफ़ी के लिए मैंने बहाया है, तुम्हारे गुनाहों के छुटकारे के लिए बहाया है।
दूसरा सवाल जो आज लोग पूछते हैं वो ये है कि गुनाहों की माफ़ी की बात सब समझते हैं कि यीशु का लहू उद्धार देता है, लेकिन आप जानते हैं एक और बात, वो सवाल है कि क्या यीशु मसीह का लहू हमें चंगाई भी देता है कि नहीं। लहू चंगाई भी देता है कि नहीं। वचन बताता है हाँ, बहुत सारी जगह बताता है। यशायाह में उसने लिखा, उसने स्वयं हमारी दुर्बलताओं को ले लिया और हमारे रोगों को सह लिया, हमारी यातनाओं को सह लिया, हमारी कमज़ोरियों को सह लिया। तो मैं बताना चाहूँगी ये सिर्फ इतनी ही बात नहीं है कि यीशु का लहू हमें छुटकारा देता है, पापों से उद्धार देता है, बल्कि बात ये भी है कि यीशु का लहू हमें चंगाई भी देता है, आत्मिक चंगाई भी और शारीरिक चंगाई भी देता है। बहुत सारी बातें हैं इसमें और बहुत सारे वचन हैं इसमें जिसमें जो बताते हैं हमें कि यीशु मसीह का लहू हमें चंगाई कैसे देता है। ऐसी कहानी मुझे एक और याद आ रही है, वो भी मैं आपको बताऊंगी कि एक बार एक व्यक्ति था सॉरी, और वो बहुत ही फटेहाल हालत में था, खराब कपड़े पहने हुए थे, बदबू आ रही थी पसीने की, नहाया नहीं होगा बहुत दिनों से, शेव नहीं किया हुआ था, खाना नहीं खाया हुआ था, उसका बिल्कुल हाल बेहाल हो रखे थे, बदबू आ रही थी, गंदगी हो रखी थी और फटे जूते पहने हुए थे, सब हाल उसका ऐसा था। वो एक चर्च में अंदर आने लगा प्रार्थना के लिए। जब वो अंदर घुसने लगा, चर्च के व्यक्तियों ने उसको रोका, तुम कौन हो भाई, कहाँ जा रहे हो, क्यों जा रहे हो। उसने कहा मैं चर्च अटेंड करने जा रहा हूँ। उसको रोक दिया गया, क्यों? क्योंकि तुम्हारा रूप रंग ऐसा है, तुम्हारे कपड़े ऐसे हैं और तुम्हारे जूते ऐसे हैं और तुम ऐसे हो। ये सब कह के उसको नहीं जाने दिया। बड़ा दुखी हुआ, आंसू बहने लगे, अकेला हो गया, निराश हो गया, क्योंकि निराशा की स्थिति में वो प्रभु की संगति के लिए आया था। ब्लेसिंग के लिए थैंक यू ब्रदर मनोज साहू, इस वचन के लिए भी, इस मौके के लिए भी धन्यवाद। प्रभु आप सबको आशीष दे, बहुत ऐसे आशीष दे। तो मैं इसी कहानी को आगे बढ़ाऊंगी। जब ये व्यक्ति के साथ ऐसा हुआ और ये आंसू बहाने लगा और टूटे हृदय से ये बाहर जाके एक मैदान में चर्च के पास ही एक बेंच पे बैठ गया। जब बैठ के वो अपने हालात देख रहा था और सोच रहा था कि आज मेरी स्थिति ऐसी कि मुझे आराधना करने के लिए रोक दिया गया, चर्च में नहीं आने दिया जा रहा है, मैं यहाँ बैठा हूँ। उस वक्त उसके पास एक व्यक्ति आया, उसने बड़े प्रेम से उसके कंधे पे हाथ रखा, बोला मेरे पुत्र तो निराश ना हो। उसने देखा कौन है, तो जानते क्या देखा? उसने यीशु मसीह को देखा, दर्शन देखा। मसीह ने कहा ये लोग तो, ये चर्च के लोग मुझे ही अंदर नहीं आने दे रहे, तो तुम्हें कैसे आने देंगे। ये हाल आजकल हमारा हो गया। हम रूप रंग को देख के, कपड़ों को देख के, सुंदरता को देख के, कौन किस स्टेटस का, इसको देख के यदि हम चर्च बना रहे हैं, कलीसिया कर रहे हैं, आराधना कर रहे हैं, तो वास्तव में हम यीशु मसीह को भी नहीं आने दे रहे हैं अंदर। क्योंकि वास्तविक बात जब यहाँ बता रही है, नई वाचा का मेरा लहू, यीशु मसीह का लहू अपराधों को भी क्षमा करता है, पापों को भी क्षमा करता है, रोगों से भी चंगाई देता है। और रोग कैसे? शारीरिक रोग भी और आत्मिक रोग भी। और आप और हम सब जानते कि मसीह ने चंगाई देते समय क्या क्या नहीं किया। कोढ़ियों को छुआ अपने हाथों से, भिखारियों को छुआ, अंधों की आंखों को छुआ अपने हाथों से, तब चंगाई दी। लेकिन हम जो विश्वासी कहलाते हैं, उसके कोढ़ी को छूने की तो बहुत दूर की बात है। क्या हम ऐसे जिसमें बदबू आ रही है, सिर्फ 2-4 दिन के पसीने की, उसके पास नहीं बैठना चाहते चर्च में, जबकि हम आराधना के लिए आए हैं? ये फैक्ट है। तो आत्मिक बीमारी हमारी गई नहीं है। हम अपने आप को भी जांच लें कि मसीह का नया वाचा का लहू आपके और मेरे सब के लिए है, सब के लिए है। जितने उसके पास आते हैं वो सबको वो लहू धोता है, शुद्ध करता है, बीमारी से भी, पाप से भी। अभी एक ब्रदर ने जो हमसे प्रार्थना के लिए कहा था, उनके परिवार के लिए हम प्रार्थना करेंगे। इसके साथ ही और कोई भी प्रार्थना निवेदन होंगे हम वो भी करेंगे और फिर हम इसी बात को आगे बढ़ाएंगे। जब यीशु मसीह के लहू की ये बात हुई थी, वाचा के लहू, उसने बोला मेरे नए वाचा का लहू है जो बहुतों की गुनाहों के छुटकारे के लिए बहाया जाता है। और जब हम उस लहू पे विश्वास कर लेते हैं तो हम एक नई सृष्टि बन जाते हैं। परमेश्वर में हम एक नई सृष्टि, पुरानी बातें बीत गई, सब नई हो गई। लेकिन आज आप और हम थोड़ा सा जाने इस बात को, नई हो गई सब कुछ। बॉर्न अगेन के बारे में बात कर रही हूँ। नया जब आता है कोई विश्वास में,
मसीह को चख के आता है, उसकी मोहब्बत को चख के आता है। और हम उसको कानूनों में और नियमों में उलझा के बाधा बन जाते हैं उसकी नजात में। आप और हम, जो मसीह काम कर चुका, सबके लिए रास्ता बना चुका, जितने लोग आएंगे पछताएंगे, मन फिराएंगे, वो कहता है स्वर्ग का राज्य निकट है, मन को फिराओ। और वो लहू काम कर चुका है, आपकी चंगाई के लिए काम कर चुका, आत्मिक चंगाई के लिए भी, शारीरिक चंगाई के लिए भी काम कर चुका है। लेकिन फिर भी आप और हम बाधक बन जाते हैं। जैसे अभी मैंने उस स्टोरी में सुना, वही बात आप और हम भी बहुत बार करते हैं, बहुत बार। अगर कोई नया विश्वासी आता है, मसीह के लहू की सामर्थ्य को चख के आता है, नई वाचा को चखना चाहता है वो भी, तो आप क्या करते हैं? उससे पहले जाके पूछते हैं कि भाई तुम किस प्रकार के चर्च में जाना चाहते हो, पेंटिकॉस्टल हो या कैथलिक हो या मैथोडिस्ट हो या ये हो, बहुत लंबी लिस्ट। जिसको कुछ नहीं पता, वो सिर्फ मसीह पे यकीन करके यीशु मसीह की मोहब्बत को चख के आ रखा है बंदा। आप भी तो मसीह की मोहब्बत को चख के आ रखे हो, तो उस वाचा को चखाइए, उसको चखाइए कि वो यीशु मसीह का प्यार सबके लिए है, बेइंतहा है। मसीह ने कोई भी ये नियम और इतनी सारी बातों में उलझाने के लिए का बहुत सीधा सा रास्ता बना चुका है, कर चुका है, देता है। ये नई वाचा का मेरा लहू है जो तुम्हारे गुनाहों की माफ़ी के लिए बहाया जाता है। आज जो गुनहगार लोग हैं, जिनसे जाने जाने गुनाह हो जाते हैं, ये एडिक्टेड हैं। बहुत सारे लोग एडिक्टेड है और मेरे सामने ऐसी बहुत सारी गवाहियाँ हैं। आप अगर देखेंगे तो कुछ गवाहियाँ हमने टेलीकास्ट भी की हैं, जिनमें से 2 बिल्कुल इसी प्रकार की हैं, जिसमें बिल्कुल युवा लोग एडिक्टेड थे, अल्कोहल के, शराबी थे। और इतने शराबी थे कि वो किसी प्रकार से शराब को छोड़ नहीं पा रहे थे। रिहेबिलिटेशन सेंटर भी जाते थे, डॉक्टर से, दवाई से, एक्सरसाइज से, जो कुछ था वो सब कुछ वो करते थे, लेकिन इतना एडिक्शन था कि छोड़ नहीं सकते थे। घरों में झगड़े होते थे, माँ बाप के सामने लज्जित होते थे, दुनिया में इज्जत नहीं थी कुछ भी। युवा थे दोनों। लेकिन जब एक दिन उन्होंने दिल तोड़ के, आंसू बहा के परमेश्वर के सामने रखे, आप गवाही, जीवित गवाही, दोनों को मैं व्यक्तिगत रीति से जानती हूँ, आप भी इनकी गवाही भी देख सकते हैं, यूट्यूब पे है इनकी दोनों की गवाही। हमारे इसी प्रोग्राम में, यीशु जीवित है प्रोग्राम जब आप ढूंढेंगे, तो इन दोनों बंदों के साथ क्या हुआ कि जहाँ इन्होंने मसीह के सामने अपनी बातों को माना, आंसू बहाए, जैसे ही एग्जैक्टली उस ही मोमेंट पे, विद इन मिनट, एक क्षण के अंदर, आप और हम बहस करने वालों को करने दो, लेकिन इनके जीवन में हुआ है। उनके माता पिता जानते, उनके पड़ोसी जानते, और मैं भी उन्हें व्यक्तिगत रीति से जानती हूँ, कैसे प्रभु ने ऐसे खींच के निकाल के रखा। और कहता भी ना, पाप के दलदल से, गुनाहों से खींच के मैंने निकाल के तुझे चौरस स्थान पर रख दूंगा, खुले स्थान पर रख दूंगा। वास्तव में वो कहने वाली बात नहीं है। आप सोचो सिर्फ बाइबल में लिखे हुए ये वचन है, नहीं, वचन में सामर्थ्य है, सामर्थ्य वचन है। जो कल थी सामर्थ्य वही आज भी है, जब हम चख के देखते, परख के देखते। कुछ लोग मेल्स लिखते हैं प्रार्थना के लिए और अपने गुप्त बातों को भी वो कहते कि ये गुनाह मेरे में है और मुझसे हो जाता है, मैं नहीं करना चाहता लेकिन मुझसे हो जाता है ये गुनाह। और उस समय डॉक्टर नहीं कर पा रहा है, मनोवैज्ञानिक नहीं कर पा रहा है, दवाई भी नहीं कर पा रही है, क्योंकि एक वक्त पे आप उस पाप में ऐसे फंस जाते हैं कि चाह के भी आप नहीं निकल पा रहे। उस समय यीशु मसीह का लहू एक सुपरनैचुरल वे में, एक आत्मिक तरीके से ऐसा काम करता है कि आपको छूता है और 1 मिनट के अंदर जीवन बदल गया। और मैं इन दोनों भाइयों की जिनकी बात बता रही हूँ, अभी ना पूरी तरह फुल मिनिस्ट्री में, सेवकाई में, न केवल वो खुद एडिक्शन से निकले हैं बल्कि बहुत सारे लोगों के लिए एक वो नमूना बने हुए हैं। बहुत सारे लोगों को वो पापों में से निकाल के लाए, क्योंकि उन्होंने देखा है कि अब जब पाप में गिरते हैं तो कैसी बेइज्जती की ज़िंदगी होती है, लोग आपको किस नज़र से देख रहे हैं। लेकिन जब हम सामर्थ देखें यीशु मसीह की, तो हमें वही करना है जो मैं पीछे आपको घटना बताई कि उस लड़की की शादी हो रही है, तो आप लोग उसके गुप्त गुनाहों की बातों को बता रहे हैं, जबकि वो मसीह में जब आ गई, आप खुद बोल रहे हो कि जो मसीह में है वो नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई, देखो मैंने सब कुछ नया कर दिया। तो हम अगर उस पर शक करें तो मसीह की सामर्थ्य पर हम शक करें। मौका दें हर एक को कि मसीह में आए, चखे और बदल जाए हमारे जीवन। उस लहू की सामर्थ्य को हम चखें और उसकी गवाही भी देते रहें।
सब लोगों तक पहुंचाते रहें। और अभी और सबके जो प्रेयर रिक्वेस्ट है वो भी आप शेयर कर सकते हैं। उसके बाद में आपको बताना चाहूँगी कि जब यीशु मसीह के जन्म की घटना हम सब जानते हैं, उसके गाड़े जाने की भी हम बात सब कुछ जानते हैं, लेकिन जीवित होने के बाद जब शरीर से वो जीवित हुआ मसीह, और अभी हमने मना रिजरेक्शन डे, उसके बाद जब यीशु मसीह जीवित हुआ उसके बारे में भी बहुत सारे लोग शक करते हैं, बात सोचते हैं कि मसीह कैसे जीवित हो गया, ऐसा कैसे हो सकता है। तो हम उन घटनाओं को देखें, यीशु मसीह तो अपने जीते जी बहुत मुर्दों को भी आवाज़ लगा के ही जीवित कर देते थे, बोलते थे और वो काम हो जाता था। आज आप और हम शरीर से जीवित हैं। अगर हम आत्मा से मरे हुए, आत्मिक जीवन आप चाहते हैं, आप चाहते हैं कि वास्तव में उस आत्मिक जीवन को भी चखें कि जो मसीह ने आपके और हमारे लिए तैयार किया है, तो भी हम बताना चाहेंगे ऐसी बहुत सारी गवाहियाँ जिसमें परमेश्वर ने छोटे छोटे बच्चों को भी अपने दर्शनों से दिखा के और बता के बहुत सारी गहरी बातों को बताया, और आज वो मिसाल की तरह बन के खड़े हुए। तो अगर आज आप सोच रहे हैं कि भाई मेरे से भी बहुत खताएं गलतियां हुई हैं, मैं भी पापी इंसान हूँ, परमेश्वर से दूर हूँ, दो तरह के पाप बताऊंगी। एक तो गुनाहगार का पाप और दूसरा है सेल्फ राइचियसनेस का पाप, अति धार्मिकता का, जिसके जो ऐसा गुनाह है जो छुपा हुआ गुनाह है, जो नज़र नहीं आता, लेकिन बाइबल हमें बताता है। एक तो गुनाह है कि वाकई में गुनाह हो गया, लेकिन दूसरा गुनाह क्या है? सेल्फ राइचियसनेस, जो उससे भी बड़ा गुनाह है। जब हम सोचने लगे मैं तो बहुत बाइबल पढ़ता हूँ, मसीह के रक्त में छिपा हुआ हूँ, मैं ऐसा हूँ, मैं वैसा हूँ, मैंने इतने लोगों को चंगाई दी, मैंने इतने लोगों को, मतलब मैं चंगाई किसने दी थी? यीशु मसीह ने। आपको अगर इस्तेमाल किया, आपके ज़रिए दी, तो भी किसने दी? तभी भी यीशु मसीह ने। आप अपनी सामर्थ्य से ना किसी को बीमार कर सकते हो, ना चंगा कर सकते हो, लेकिन यीशु मसीह की सामर्थ्य से सब कुछ किया जा सकता है। आप जब पढ़ेंगे कलाम में, जब हम देखेंगे तो हम देखते हैं एक व्यक्ति ने पैसे से खरीदने की कोशिश की थी इस आत्मिक गुण को। आप जानते हैं, आत्मा को, वरदान को उसने कहा कि पैसा लेके कोशिश की पतरस के सामने लाके कि मैं ये पैसे देता हूँ और मुझे भी ऐसा वरदान दो कि मैं भी जिस पर हाथ रखूँ वो पवित्र आत्मा पाए। पवित्र आत्मा को खरीदने की कोशिश, पैसे की कोशिश, बिजनेस की कोशिश, और बहुत ही दुखद बात है, आज भी यीशु मसीह के नाम को खरीदा और बेचा जाता है। बहुत ही दुखद बात, कड़वा सच। और सोच के कि ये ऑयल है, ये खरीदेंगे तो हम चंगे होंगे, ये पानी है, इसको खरीदेंगे तो हम चंगे होंगे। कहाँ ये परमेश्वर का वचन कहता है? प्रभु का वचन क्या कहता है? मैंने तुम्हें मुफ्त दिया, मुफ्त तुम सबको बांटो। फ्रीली आई रिसीव, फ्रीली आई गिव। मसीह का प्यार मुफ्त है, सबके लिए है, पूरी मानव जाति के लिए है। उसकी चंगाई भी सबके लिए है, उसका जीवन भी सबके लिए है, उसका पवित्र आत्मा का वरदान भी सबके लिए है। अगर आप चाहते हैं, जैसे यीशु मसीह ने कहा, मुझ पर विश्वास करेगा तो जो कुछ मैं करता हूँ तू भी वही करेगा और उससे भी बड़े बड़े काम करेगा। एक इम्पॉसिबल बात, आप और मैं कमज़ोर इंसान, निर्बल इंसान, कम बुद्धि के लोग, कोई योग्यता काबिलियत हमारे अंदर है नहीं, हम कैसे वो काम कर सकते हैं जो यीशु मसीह करता है? लेकिन मसीह का वायदा है कि मैं तुम्हें वही आत्मा दे के जाता हूँ, पवित्र आत्मा। तो जो काम एक बड़ा प्रचारक करता है, वही काम उसने आपके मेरे लिए, छोटे से छोटे के लिए, बड़े से बड़े के लिए, पढ़े लिखे के लिए, अयोग्य के लिए, सबके लिए एक समान। क्या योग्यता है, क्या क्वालिफिकेशन है? क्या कोई क्वालिफिकेशन रखी हुई है परमेश्वर ने कि किसको चुनूंगा, किसको मैं अपने लहू की वाचा से, गुनाहों से छुटकारा दूंगा, बीमारियों से? आज आप देखेंगे, आप किसी भी जॉब के लिए जाते हैं, बहुत सारी लिस्ट होती है, ये सारी क्वालिफिकेशन चाहिए इस चीज़ के लिए, लेकिन यीशु मसीह ने क्या क्वालिफिकेशन रखी है? सिर्फ बच्चे के समान सीधा सरल विश्वास, बस। चाइल्ड लाइक फेथ। क्या है चाइल्ड लाइक फेथ? अभी देखिए, लॉकडाउन हुआ है, वायरस हुआ है, कितनी भयंकर बातें कि बड़े बड़े लोगों की नींदें उड़ी हुई हैं, परेशान हैं, घबराए हुए हैं, उन्हें पता नहीं कल हम कैसे खाना अरेंज करेंगे, कितने दिन तक हमारा बंद रहेगा, कैसे खर्चा चलेगा, कैसे मेरा काम होगा, कैसे मेरा क्या होगा, बहुत सारी चिंताएं। लेकिन आपने बच्चों को देखा है, छोटे बच्चों को,
कुछ नहीं पता, क्योंकि उनको पता है मेरे माता पिता हैं और वो मुझे कैसे ना कैसे कुछ भी करके सब कुछ करेंगे। चाइल्ड लाइक फेथ उनका है, विश्वास उनका है, वो बड़ी चैन की सुकून की नींद लेते हैं। आप देखिए किसी भी बच्चे को बस एक हाथ का टच आप लगा दें माँ का या पिता का, बच्चा बहुत ही सुकूनत से सो जाता है। वही चाइल्ड लाइक फेथ यीशु मसीह चाहता है कि आप और हम, जब हम उसे स्वर्गीय पिता बना लें, अपना पिता और पुत्र का संबंध। यहाँ पे मैं एक बात और बताना चाहूँगी जो एक बहुत बड़ी गलतफहमी है। हम क्या कहते हैं, गॉड फियरिंग मैन को हिंदी में क्या कहते हैं, प्रभु का भय मानने वाला। किस प्रकार के भय की बात कही गई है? कोई परमेश्वर ऐसा भयानक वाला भय, हम नहीं कह रहे हैं कि वो बहुत भयानक चीज़ है जिससे हमें बिल्कुल डर के रहना है, बिल्कुल क्या हो जाएगा जैसे बहुत भयानक चीज़ है, नहीं। प्रेम वाले बात की कही जाए, प्रेम वाला भय जैसे माता पिता और बच्चों का होता है। वो हमारा स्वर्गीय पिता और हम बच्चे, उसने हमें क्या कहा है, हे अब्बा हे पिता बुलाने का साहस दिया है, जो हम हैं भी उसकी आत्मिक संतान। वचन कहता है कि जो हम हैं भी हम उसके आत्मिक पुत्र और पुत्री हैं और उसने हमें अधिकार दिया है। तो हम जब वो अधिकार के साथ यीशु मसीह प्रेम में आते हैं तो आप खुद जानते हो जिससे हम प्रेम करते हैं उसी के अनुसार बन जाते हैं, उसी के अनुसार ढल जाते हैं। आपने देखा है संगति का असर बोलते हैं, और मसीह की जैसी संगति हो तो आप खुद देखे हुए। मसीह की संगति से क्या हुआ था, पतरस, यूहन्ना, अनस्कूल्ड पर्सन, सिंपल लोग, कोई थियोलॉजी पढ़े हुए लोग वो थे नहीं, कन्वेंशन अटेंड किए हुए लोग नहीं थे, वो शिक्षा वाली प्राप्त नहीं किए और उन्होंने सरमन देना आता हो, उनको आत्मा के वरदानों को उन्होंने पढ़ा हो, लेकिन कैसे आया, सिर्फ मसीह के साथ रहते उसकी संगति में रहते। ऐसे ही स्नेहा गुप्ता सिस्टर आपका स्वागत है। ऐसे ही प्रभु चाहता है आपको, मुझे, हम सबको, हालेलुया प्रेज द लॉर्ड, आपको और मुझे जो सिंपल लोग हैं, अयोग्य लोग हैं, दुनिया शायद हमारे गुनाहों पे उंगली कहते हो, इसने ये किया, उसने वो किया, इसको ये नहीं आता, इसको वो नहीं आता। और अलग अलग टैलेंट परमेश्वर ने सबको दिए, सबको एक से टैलेंट नहीं दिए हैं, लेकिन ये आत्मा सबको देता है, ये उद्धार भी सबको देता है, पापों से छुटकारा भी सबको देता है, अनंत जीवन भी सबको देता है। कोई क्वालिफिकेशन नहीं, सिर्फ इतनी बात है कि हम चाइल्ड लाइक फेथ से, बच्चे के समान फेथ, जैसे बच्चा उंगली पकड़ के माता पिता को पीछे चलता है, वो जानता है मेरा माँ बाप मुझे गलत नहीं ले जाएगा, गिरने नहीं देगा, कुछ मुसीबत आएगी तो मुझे थाम लेगा, बाहों में उठा लेगा। उससे भी बढ़कर परमेश्वर का प्रेम है। हमारे माता पिता इंसान हैं, इंसान ही उनमें सक्षम है उतनी बात के लिए, लेकिन हमारा स्वर्गीय पिता सुपर नेचुरल, सबसे बड़ा, सर्वशक्तिमान, राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु, सेनाओं का यहोवा परमेश्वर, आसमान और ज़मीन का अधिकार जिस नाम को दिया गया कि आकाश और पृथ्वी टल जाए लेकिन जिसका वचन नहीं टलता, वो परमेश्वर हमारे सब साथ है, आपके और मेरे साथ है। तो वो ऐसा वायदा हमसे करके दिया हुआ है उसने कि ना केवल हमारे गुनाहों को लेगा, उठा लेगा अपने ऊपर, उसका लेखा भी नहीं लेगा, और बल्कि हमें छुटकारा देगा बीमारियों से भी। जब हमने देखा, जब यीशु मसीह के हम जीवन को देखते हैं तो क्या करा था मसीह ने, बहुत सारे मिरेकल, कोई चीज़ कम हो जा रही है वहाँ बना दे रहा है, बीमारों को चंगाई, यहाँ तक कि मुर्दे को भी जिलाया, और वो कोढ़ी को भी छू के टच करके चंगाई देता था यीशु मसीह। अगर आप और हम अपने को मसीही कहते हैं, नाम भी रखा बहुतों ने मसीही नाम, लेकिन छू नहीं सकते, मैं भी नहीं छू सकती हूँ। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आपकी, हर किसी में बहुत सारी कमियाँ, फिर भी जब मसीह का प्रेम हम में आता है, जब तक मैं अपनी सामर्थ्य में हूँ तो आपके और मेरे तरह मेरे को भी कैसे छूऊँ, क्या करूँ, उसमें ये गंदगी मुझ में हो जाएगी। लेकिन जब मसीह का प्रेम आता है, जब उसका आत्मा आता है, जब उसके आत्मा को आप काम करने देते हो ना, वो ही बोझ परमेश्वर आपको इतना देगा कि आप भी वही करने लगोगे। जैसे आपने देखा बहुत सारे प्रभु के दास हैं, उनको घिन भी नहीं लगती ब्लड को साफ करने में, पस को साफ करने में, घाव को साफ करने में उनको नहीं लगती फिर, क्योंकि वो उस समय आत्मा के प्रवाह में बह के सुपरनेचुरल बोझ परमेश्वर दे, बीमारों के लिए प्रार्थना करने का देता है, किसी को किसी प्रकार का देता है, कोई क्वालिफिकेशन नहीं। यीशु मसीह ने कोई क्वालिफिकेशन नहीं रखी है आपके और मेरे लिए,
बहुत सारी जॉब्स के लिए रखी हुई है, लेकिन मसीह ने नहीं रखी। बस सिर्फ है कि सीधा रास्ता हम उसके पीछे चलते चले जाएं। तो आज जो मैं खास बात करी आपसे थी, कुछ खास टॉपिक्स पर जो मैंने बात की, उनमें से पहली बात तो यही है कि यीशु मसीह के तो वायदा जो था, वाचा जो थी उसके नए लहू की, वो सबके लिए थी। तो हम और आप मसीही लोग बाधक नहीं बनना है हमने। जैसे हम पिछले बता रहे हैं कि कोई मसीह में आ गया बंदा, चाहे वो गरीब है, चाहे उसमें दुर्गंध आ रही है, चाहे उसके फटे हुए जूते हैं, जैसा भी क्यों ना हो, वो विश्वास से मसीह के द्वार पर आ रहा है, तो आप और हम कौन हो सकते हैं उसको कहने वाले कि तुम नहीं आओ। ये बिल्डिंग के लिए नहीं आ रहा है, आत्मिक संगति के लिए। इसीलिए मैं चाहती हूँ जब हम प्रभु की संगति में जाएं, एक सही कलीसिया जब हम चुने, और वो कह रहा है कि तुम्हारा हृदय ही, तुम्हारा शरीर ही परमेश्वर का मंदिर है, तो कितनी बड़ी बिल्डिंग है, किस स्टेटस के लोग आ रहे हैं, कितना एसी है वहाँ पर कि नहीं है, कितने माइक लगे हुए हैं, कौन बहुत बढ़िया वर्शिप हो रही है, नहीं, ये सब बातें हम देखते हैं। ये नहीं देखते कि ये जो हमने पीछे स्टोरी अभी सुनी कि यीशु मसीह को आने नहीं दिया जा रहा है, वो बाहर ही है द्वार पर। आप सब अंदर हैं, स्टेटस वाले लोग, रेपुटेशन वाले लोग, जो अपने स्टेटस के, अपने स्टैंडर्ड के लोगों के साथ ही सिर्फ चर्च जाना चाहते हैं। लेकिन यीशु मसीह किनके साथ जा रहा था? मछुआरों के साथ। जन्म कहाँ हुआ था? गौशाला में। आप और हम, हमारे बच्चे जब होते हैं या कोई प्रेग्नेंट औरत होती है, आप क्या क्या उसके लिए ढूंढ ढूंढ के कहाँ कहाँ की चीज़ें लेके रखते हो। परमेश्वर का पुत्र यीशु मसीह, राजाओं का राजा, जो बोले तो सारी की सारी फरिश्तों की फौज आ जाती थी, वो इतना नम्र हुआ कि आप जन्म से देख लो, पहली घटना से, गौशाला में जिसमें गाय भैंस खाना खाती हैं, वहाँ जन्म ले रहा है, वहाँ रह रहा है जीवन भर, और हमारे लिए निर्धन बन गया कि हम धनवान बने, हमारे लिए रोगी बन गया कि हम चंगाई पाएँ, हमारे लिए अपराधी बन गया कि हम पाक साफ किए जाएं, हमारे लिए रक्त बहा दिया कि हम छुटकारा पाएं, अनंत जीवन पाएं। आज जो उसका रक्त था, जो उसके लहू की वाचा थी, जो वो कह रहा है बार बार, आखिरी भोजन की बात कह रहा था अपने, ये नई वाचा का मेरा लहू है जो तुम्हारे लिए बहाया जाता है, गुनाहों की माफ़ी के लिए। उस समय के बाद अभी भी बहुत सारे लोग एक और लॉजिक से नया क्वेश्चन भी पूछते हैं। मुझे याद आया अभी, इस बात को भी मैं आपको बताऊंगी। युवा लोग वो जो पूछते हैं, वो ये बात पूछते हैं कि मेरे गुनाह कैसे माफ़ हुए, मैं तो उस समय पैदा भी नहीं हुआ था। ऐसी लॉजिक की बात, हास्यास्पद बात, जिससे आप अपनी बुद्धि का स्तर प्रदर्शित करके बता रहे हो कहाँ की बात आप क्या पूछ रहे हो। लेकिन फिर भी क्योंकि इंसान की बुद्धि है, लॉजिक है, वो आ जाता है दिमाग में। परमेश्वर के बनाए हुए दिमाग से, छोटे से दिमाग से परमेश्वर के अस्तित्व पर शक करके सवाल हम पूछते हैं यीशु मसीह के बारे में कि मैं तो उस समय था ही नहीं, तो मेरा गुनाह कैसे ले लिया परमेश्वर ने। और हम ये भूल जाते हैं कि जितनी भी बातें आप जब बाइबल पढ़ें, उसका नाम क्या है? आत्मा की तलवार। आत्मिक बातें हैं उसमें, आत्मा की तलवार नाम है। और लिखा कैसे गया? जब आप पढ़ते हैं, आत्मा की प्रेरणा से लिखा गया है। समझा भी तभी जाएगा जब आत्मा की प्रेरणा हो। जिसको लिखने के लिए आत्मा ज़रूरी थी, उसको समझने के लिए भी आत्मा ज़रूरी है। आपका शारीरिक दिमाग की एक लिमिट है, उसी लिमिट तक आप सोच सकते हो बातें, उसके बाहर की लिमिट की बात आप सोच भी नहीं सकते। कि जो बातें आज साइंस डिस्कवर कर रहा है, वो बातें तब से लिखी हुई हैं जब आप पैदा भी नहीं हुए थे। आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की कैसी थी, पृथ्वी क्या थी क्या नहीं थी, सारी स्टोरीज, बहुत सारे फैक्ट्स आज जब आप देखते हैं साइंस में, वही सारे फैक्ट्स हैं जो उस समय भी थे। तो अब आज साइंस की और लॉजिक की आप बात बता के अगर आपको मसीह का लहू मेरे गुनाह कैसे किए, मसीह के लहू की वाचा ऐसी कैसी है, मेरे साथ कैसे किया, उसके साथ कैसे किया, ये सब जब बात हम कहने लगते हैं। नवदीप सिंह ब्रदर, स्वागत है आपका, प्रभु आपको भी आशीष दे, थैंक यू सो मच। तो यही यीशु मसीह की मोहब्बत है। मैं इसको ज़्यादा लंबा नहीं करते हुए सरमन समय को देखते हुए, मैं सिर्फ इस बात पर, इस मुद्दे पर ही गौर करना चाहूँगी। और यही बात मेरा मुख्य उद्देश्य रहता है कि जो मसीह को चखते हैं, जाने हैं, वो तो व्यक्तिगत रीति से जान गए कि मसीह क्या है, मसीह का असली स्वरूप क्या है। सबके लिए प्यार से भरा हुआ, सबके लिए योजनाएं बनाने वाला परमेश्वर। लेकिन कई बार क्या होता है कि जब
कोई नया विश्वासी आता है तो मसीही लोग उसको भ्रमित कर देते हैं अपने रीति रिवाज, अपने रूल्स रेगुलेशन बता बता के और अपनी दान पेटियां आगे कर के, बहुत ही दुखद बात, बिजनेस बना के। परमेश्वर का वचन क्या है? मुफ्त सबके लिए है। परमेश्वर की चंगाई मुफ्त सबके लिए है। अनंत जीवन मुफ्त सबके लिए भी और मुफ्त भी। कोई भी उस पर टैक्स लगा नहीं सकता कि मेरे से बात करने के लिए पहले इतने 1000 रुपये दो तब मैं तुम्हें चंगाई दूंगा, मैं ऐसी बोतल दूंगा उससे चंगाई मिलेगी, ऐसा कपड़ा दूंगा उससे चंगाई मिलेगी, यरूशलेम का कपड़ा दूंगा, वहाँ का दूंगा, पवित्र स्थान का दूंगा। मेहरबानी से माफ़ी दिए मुझे इस बात से कि मुझे बहुत ही कष्ट होता है ये बात से, बहुत ज़्यादा, कि आप और हमें सतर्क रहें इन बात से। और प्रभु का वचन कहता है, कहाँ आपने बाइबल में पढ़ी हैं ऐसी बातें? क्या कहीं भी नहीं है। तो जब वचन हमारे लिए है, हमारे सामने है, गाइड है, पवित्र आत्मा हमारे साथ है, तो मनुष्य हमें भ्रमित ना कर सके। इतने आप स्ट्रांग बन जाए कि मनुष्य आपको भ्रमित नहीं कर सके। सही कलीसिया में जाएं जहाँ पवित्र आत्मा हो, एसी हो या नहीं फ़र्क नहीं पड़ता, किस स्टैंडर्ड के लोग हैं नहीं फ़र्क पड़ता, बहुत अच्छे सिंगर को आयर वाले हैं नहीं, कितना बड़ा प्रचारक है नहीं, आत्मा वहाँ पर है या नहीं, उस आप कलीसिया में जाए। दूसरी बात, दूसरों के सामने मसीह हमें क्या कहता है? ऐसा बन जाओ कि तुम्हें देखकर मेरे पिता की जो स्वर्ग में है बढ़ाई हो। हमें देखकर हो रही है क्या बढ़ाई परमेश्वर की? ये भी जांच लें। अगर कोई मसीह में आ रहा है, अपना कुछ अच्छा कर रहा है, हम और आप कौन है उसकी पास्ट की बातों को निकालने वाले? जब यीशु मसीह ही कह रहा है कि मैंने तुम्हारे पापों का लेखा नहीं लूँगा, काली घटा के समान मिटा दिए हैं, उनका लेखा नहीं लूँगा। जो प्रभु में है वो नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई, वो सब नई हो गई। तो आप और हम इनकरेज करें उन लोगों को जो दुख में हैं, पाप में हैं, प्रेम की तलाश में हैं, धोखा खाए हुए लोग हैं, आंसू बहाए हुए लोग हैं, एकांत में हैं, सच्चे प्रेम की तलाश में हैं। उन्हें आप बताएं यीशु मसीह की मोहब्बत सब के लिए है, बिना शर्त की है, मुफ्त में है। हो सकता है कई बार कोई दुखी आत्मा आता है वचन सुनने के लिए, ग्रहण करने के लिए, शांति के लिए, और आप अपनी दान पेटी आगे कर दो या लंबे लंबे लिफाफे दे दो प्रिंटेड कि ये है, ये ऐसा है, वैसा है, मुझे चाहिए। और परमेश्वर का वचन कहता है परमेश्वर हर्ष से देने वालों से प्रसन्न होता है, ज़बरदस्ती देने वालों से नहीं। हर्ष से आप कब देंगे? जब खुद ही हम चख लेंगे, जब हमें खुद पता चल गया मसीह की मोहब्बत यहाँ है, यहाँ पे खुदा का काम चल रहा है, तन से, मन से, धन से काम हम करते हैं। लेकिन उसको बिजनेस ना बनाएं, और कहीं चल रहा है बिजनेस तो ऐसी दुकानों को बंद करवा दें आप प्लीज़, और मसीह की सच्ची सामर्थ को, शक्ति को चखें भी और दूसरों तक चखाएं भी। अब आखिरी में हम जाएंगे प्रार्थना के सेशन पर, और मैं माफ़ी चाहती हूँ कि कई बार मुझसे बहुत सारे युवा लोग नाराज़ हो जाते हैं क्योंकि मैं उन्हें बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट बातें भी बताती हूँ। लेकिन प्रभु का वचन कहता है कि लड़के को ताड़ ना दे, छड़ी से वो नहीं मरेगा, छड़ी उठाने से नहीं मरेगा, लेकिन तुम छड़ी नहीं उठाओ और हाथ से निकलने दो उसको, रॉन्ग वे में जाने दो, बुरी संगति में, बुरे पापों में, वो अवश्य मर जाएगा। ना केवल यहाँ, वो अनंत जीवन की योजना भी ख़त्म हो जाएगी और वहाँ भी मर जाएगा। तो लड़के को हमें शिक्षा उसी मार्ग की देनी है जो अनंत जीवन के रास्ते तक जाता है, भले ही वो कठोर हो, भले ही वो कड़ा हो। और मित्र को भी हमें सही बात ही बोलनी है, भले ही वो हमारा मित्र हो। दोस्तों की बात पे मैं बहुत ज़्यादा बताना चाहूँगी आपको, ख़ास तौर से युवाओं को जिन्हें पीयर प्रेशर बोलते हैं। अपने दोस्तों के सामने उन्हें शर्म आती है मसीह की बात करने में, लहू की बात करने में, यीशु मसीह का लहू का बलिदान कैसा था ये बताने में शर्म आती है। क्यों? क्या यीशु मसीह का चरित्र ऐसा था कि जिसे हम शर्मनाक कह सकते हैं? था क्या मसीह का लहू ऐसा, या मसीह का चरित्र? जिंदगी भर जिसने कोई पाप नहीं किया, जो पाप से अज्ञात था, कभी व्यभिचार में नहीं, शराब में, किसी बुरे काम में। आप, मैं केवल मसीहियों लोगों से ही नहीं, आप किसी से भी पूछें क्या इज्जत का नाम है यीशु मसीह का हिस्ट्री में, आप सब जानते हैं, मैं सब जानती हूँ। उस मसीह के हम फॉलोवर हैं, तो हमको कैसी शर्म, कैसी शर्म। आनंद की बात
कि हम ऐसे बेदाग परमेश्वर के पीछे चलते हैं जिसने ज़िंदगी भर गुनाहों को जाना ही नहीं, कोई अपवित्र चीज़ मुंह में जिसके गई ही नहीं, कोई कहीं किसी के साथ नाम जुड़ा ही नहीं, कुछ भी जो अपवित्र नहीं, प्रेम से भरा हुआ, कोड़ी से उसे घिन नहीं आ रही, मुर्दा से उसको परेशानी नहीं हो रही, गरीबी से उसको लज्जा नहीं आ रही, उस परमेश्वर को बताने में हमको कैसी शर्म। और उन युवाओं को जो नहीं जानते, आने दे मसीह के पास, चखने दें, हमारे प्रेशर मारने से नहीं, हमारे भाषण देने से भी नहीं, मसीह के सही रूप को चखाएं। और इसी बात पर हमारे यीशु मसीह की वाचा का लहू सिर्फ हिस्ट्री की बात नहीं थी, सिर्फ थियोलॉजी की बात नहीं थी। आप ये ना समझे मैं बाइबल के बहुत सारे कोट बताऊंगा यहाँ कि मैं ये लिखा वो लिखा तो मेरा बच्चा समझ जाएगा, नहीं। कैसे समझेगा? छोटा बच्चा कैसे समझता है? जो वो आपको करते देखता है वही वो सीखता है। एग्जाम्पल वो ये, इसीलिए मसीह ने करा, इंसान का रूप धारण करा और वो इंसान बन के सब कुछ करके दिखाया, तभी तो हमने पहचाना कि यीशु मसीह ये है। बिल्कुल वैसा ही जब वो बन गया। आखिरी में एक छोटी सी कहानी के साथ ख़त्म करूँगी, फिर प्रार्थना के सेशन में हम जाएंगे। बहुत छोटी सी कहानी, सच्ची कहानी है कि एक बार एक बहुत ठंड के दिन थे, एक आदमी था, वो अपने घर में आग जला के और फायर लगा के और आराम से बैठा हुआ कॉफ़ी पी रहा था और गरम उसने घर कर रखा था अपना। तब उसने देखा बाहर बहुत बर्फ़बारी हो रही है और कुछ छोटी सी चिड़िया आई और वो अंदर आ गई उसके घर में। और उस आदमी ने चाहा कि मैं चिड़िया को गरम रखूं, बर्फ़ में है, ठंड में है, और मैं चाहूँ कि मैं इसको कुछ अच्छा खाना खिलाऊँ, पानी पिलाऊँ। बहुत कोशिश की उसने, लेकिन चिड़िया उसको देख के डर जा रही थी और इधर उधर भाग जा रही थी। उस मनुष्य ने क्या सोचा, क्या ख्याल आया उसके दिल में? इसको ये बात समझा मैं तभी सकता अगर मैं भी चिड़िया होता, तब मैं भी चिड़िया होता तभी तो बताता उसको कि मैं तेरे लिए क्या योजना कर रहा हूँ। अभी तो वो मुझे सोच के डर रही है, कौन हूँ, फ़र्क हूँ, बड़ा हूँ। सिर्फ यही सेम बात यीशु मसीह के साथ भी थी। जब हम उसको व्यक्तिगत जाने, जब वो भी तो मनुष्य बनकर आ जाए आपकी और मेरी तरह, हमारी ज़ुबान में बात करके, हमारी वेदना को सह के, हमारी तरह गरीबी सह के, हमारी तरह दर्द सह के, मौत सह के, झूठे आरोप लगाए जाना सह के, अपमान सह के, थूका जाना सह के। वही बात जैसे वो उस चिड़िया का भला चाह रहा है, लेकिन कह रहा है मैं वो चिड़िया नहीं हूँ, इसलिए नहीं समझा पा रहा। लेकिन मसीह तो इंसान बन गया, स्वर्ग से उतरकर इंसान बन गया आपकी और मेरे लिए। तो प्रभु आज के वचन के ज़रिए आप सबको बड़ी बड़ी आशीष दे। नवदीप सिंह ब्रदर, आपका धन्यवाद हो। प्रभु आपको भी आशीष दे। प्रेज द लॉर्ड। और कैलाश ब्रदर जो बहुत समय से हमारे साथ थे, पूरे सेशन में आप हमारे साथ हैं। प्रभु आप सबको आशीष दे। दीप्ति सिस्टर, प्रभु का धन्यवाद हो। हालेलुया। आखिरी में हम प्रार्थना के सेशन में जाएंगे। मेहरबानी से आप फिर से बताएं आपने क्या क्या प्रार्थना कही थी। एक तो ब्रदर ने कही थी अपने लिए, अपने परिवार के लिए, और भी कोई कुछ कहना चाहता है तो हम उस विषय में करेंगे। साथ ही हम ये तो प्रार्थना सबके लिए कर ही रहे हैं कि इस समय हमें छुटकारा मिले इस वायरस से, बीमारी से। और ये प्रभु ने एक वक्त दिया कि हम आत्मिक रूप से भी एक हो जाएं, और जब संकट पड़ता है तभी एक होके परमेश्वर की तरफ देखने लगते हैं। जब तक आनंदित रहते हैं, कैसी भागदौड़ की ज़िंदगियाँ हमारी हो जाती हैं कि हम बंधे हुए रहते हैं घड़ी से, इतने बजे उठना है, इतने बजे सोना है, इतना स्कूल, इतना ऑफिस। लेकिन परमेश्वर ने ये वक्त दिया, थोड़ा सा गहराई से हम अपनी ज़िंदगी के बारे में सोचें, मृत्यु के बारे में सोचें, मृत्यु के बाद क्या है उसके बारे में सोचें, अनंत जीवन के बारे में सोचें, मसीह की योजना के बारे में सोचें। उन गहरी बातों को सोच रहे हैं और जान रहे हैं और प्रभु की प्रेरणा से कर भी रहे हैं। और हम पूरा यकीन करते हैं कि परमेश्वर इस बीमारी से भी छुटकारा देगा, बहुत जल्दी पूरी दुनिया को भी छुटकारा देगा। स्नेहा गुप्ता सिस्टर, हम आपके परिवार के लिए और आपके हस्बैंड के लिए ज़रूर प्रार्थना करेंगे और प्रार्थना में जाएंगे। और कुछ मुझे याद आएगा तो मैं करूँगी, क्योंकि समय को देखते हुए मैं घड़ी भी देखूँ बीच में क्या वक्त है, क्योंकि मुझे 1 घंटे का समय ये मिला था। और भी किसी का कोई बात है तो वो बता सकता है। स्नेहा सिस्टर, मैं समझ गई, आपके फैमिली के लिए और आपके हस्बैंड के लिए और पूरे संसार के लिए। कैलाश ब्रदर, ज़रूर हम प्रार्थना करेंगे। इसके साथ ही चंगाई के लिए किसी ने बोला था, भी चंगाई के लिए भी बोला था पहले, उनके लिए भी हम प्रार्थना करेंगे।
और जितने भी लोग देख रहे हैं, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि प्रार्थना में एक मन होकर शामिल होकर हम प्रार्थना करें और यकीन करें मसीह के नाम में कि हमारी हर एक प्रार्थना हाँ में और आमीन में पूरी होगी। और परमेश्वर ये नहीं देखता कि कितने बड़े झुंड मेरे लिए प्रार्थना कर रहा है। वो चले 2 लोग भी एक मन होकर मांगेंगे पृथ्वी पे तो उनके लिए हो जाएगा। परमेश्वर की योजना से होगा, उसके समय से होगा, उसके तरीके से होगा, लेकिन अवश्य वो हमारी प्रार्थनाओं की ओर कान करता है। वो कहता है मेरे कान धर्मी की दुहाई की ओर लगे रहते हैं। वो पुकारेगा तो मैं स्वर्ग से झुककर सुन लूँगा। इतने सुंदर वादे परमेश्वर के हैं। प्रार्थना में जाएंगे। नवदीप सिंह भाई आपकी फैमिली के लिए, ठीक है, स्नेहा की फैमिली के लिए, कैलाश ब्रदर पूरी दुनिया के लिए, और पहले भी एक ब्रदर ने और बोला था चंगाई के लिए। मैं माफ़ी चाहती हूँ, मैं नाम भूल गई किसी ने बोला था, लेकिन जो भी क्यों ना हो। सोनू ब्रदर, मम्मी का नाम चरणजीत कौर है और उनकी किडनी प्रॉब्लम है, उनके लिए हाँ प्रेयर करेंगे, ज़रूर अवश्य करेंगे। प्रार्थना में जाएंगे और मेरी रिक्वेस्ट है कि हम जितने लोग हैं वो सब मिलकर इन सभी बातों के लिए हम सब एक दूसरे के लिए प्रार्थना करें। सबसे पहले प्रार्थना करेंगे हम पूरी दुनिया के लिए, फिर स्नेहा सिस्टर के परिवार के लिए, फिर नवदीप भाई के लिए, फिर सोनू ब्रदर की मम्मी के लिए हम प्रार्थना करेंगे। पहले दुनिया के लिए करेंगे। प्रभु हम आपका धन्यवाद करते हैं आपकी सारी आशीषों के लिए, आपके जीवित वचन के लिए प्रभु जी, आपके प्यार के लिए परमेश्वर। इस समय हम दुआ करते हैं इस पूरी दुनिया के लिए जो बहुत मुश्किल समय चल रहा है परमेश्वर। आप सब जानने वाले परमेश्वर है, हमसे बेहतर जानने वाले परमेश्वर हैं। अब शांति दे प्रभु, अपनी दया का हाथ बना के रखिए पूरी दुनिया को प्रभु जी, ढांप के रखिए, सुरक्षित रखिए प्रभु। और इस बीमारी को, इस वायरस को पूरी तरह से जड़ से हम मिटाइए परमेश्वर। और फिर से सबको प्रभु आप लौट में बीमारियां आई, मौत आई, कष्ट से गुजरे प्रभु, वहाँ अपना तरस का हाथ रखिए प्रभु जी, अपनी चंगाई का हाथ रखिए परमेश्वर। और जल्द से जल्द हम देखने पाए फिर से आनंद, फिर से आशीष, फिर से खुशी के दिन प्रभु। और ये सारी बातें बीत जाए प्रभु यीशु मसीह के नाम में हम दुआ करते। सिस्टर स्नेहा के लिए, उनके परिवार के लिए, उनके हस्बैंड के लिए प्रभु आप बड़ी आशीष दे। और जो भी बात इस बहन के मन में हरा दिशी कारा मारा यीशु साबादा बखुया ना मारा बारिश हसारा बादा, प्रभु का धन्यवाद करते हैं। सिस्टर स्नेहा हम आपके लिए बहुत आशीष मांगते हैं यीशु मसीह के नाम में। और प्रभु का वचन कहता है कि मैंने तेरी सब मन की बातों को सुन लिया, सारे हृदय की बातों को जो बोलते भी नहीं वो भी प्रभु जानने वाला परमेश्वर है। और उसके अनुसार परमेश्वर आपको बड़ी आशीष देने जा रहा है, बड़ी आशीष देगा प्रभु जी, आपको शांति देगा, आनंद देगा, आशीष देगा। इस घर को हम यीशु मसीह के पकड़ों में छिपाते हैं। नवदीप ब्रदर के लिए, उनके परिवार के लिए मांगते हैं खुदावन, जो भी बात है उनको परिवार को भी सुरक्षित रखिए। उसके साथ प्रभु जितने भी लोग देख रहे हैं, जिन्होंने नई रिक्वेस्ट भेजी है, ये जिनके मन में है और जो पोस्ट नहीं कर पाए प्रभु, हर एक को, जितने भी सुन रहे हैं और जितने नहीं भी सुन रहे, दुनिया के एक एक जन के लिए हम दुआ मांग लेते हैं यीशु मसीह के नाम में। प्रभु आपकी सामर्थ का हाथ उनके ऊपर रहे। और प्रभु हर एक घर में जो जो परेशानियां हैं, जो जो कमियां हैं, जो सारी बातें, बहुत सारी बातें हैं और इस समय सब परेशान हैं, चिंतित हैं, जिनके यहाँ जिस भी चीज़ की कमी है प्रभु यीशु आपसे मांगते हैं, आप यहोवा यरी सब कुछ मुहैया कराने वाला परमेश्वर, गॉड अवर प्रोवाइडर, आप प्रोवाइड कराइए प्रभु सबको, सबके घरों में आशीष से भरी रहें, कोई कमी ना होने पाए प्रभु जी। सुरक्षित रखिए इनके बच्चों को, इनके परिवार को, इनके घर के बड़े बूढ़ों को प्रभु सुरक्षित रखिए। और प्रभु इनके आगे आने वाले दिनों में बड़ी बढ़ाई है, बहुत आयत से बढ़ाई, आत्मिक रीति से भी, दुनियावी रीति से भी, क्योंकि आप हमें आशीषित देखना चाहते हैं। हम दुआ करते हैं अच्छा रंजीत मैडम के लिए, उन आंटी के लिए, जो भी उनकी बीमारी परेशानी है, स्टोन्स की और किडनी में स्टोन्स की बात, यीशु मसीह के नाम में हम चंगाई मांगते हैं प्रभु, तेरा शिफा का हाथ उनके ऊपर मांगते हैं प्रभु जी। इसी वक्त प्रभु जी अपना छिदा हुआ सामर्थ्य हाथ बढ़ा के आप उनको छू लीजिए। और प्रभु उनकी जो भी बीमारी है जाती रहे, उनके इलाज पर, उनके डॉक्टर्स की बात पर, उनकी दवाई पर, हर एक चीज़ पर प्रभु आपकी अगुवाई हो। आत्मिक रूप से भी और स्पिरिचुअली भी हीलिंग दे प्रभु जी, शारीरिक भी हीलिंग दे, मिरेकल के तरीके से हीलिंग दे प्रभु जी। आप चाहें तो इसी वक्त आप चंगाई देने वाले परमेश्वर हैं, तेरी इच्छा उनके जीवन में पूरी हो प्रभु।
जितने लोग ये देख रहे हैं सबको आप आशीष दीजिए, हमें बुद्धि समझ और ज्ञान दीजिए प्रभु जी। सारी बातों को हम आपके आगे रखते हैं। तू बढ़े और हम घटे, पर तुझे महिमा मिले। एक मन हो के प्रार्थना मांगते यीशु मसीह के नाम में, आमीन। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका, जितने लोग आप हमारे साथ शामिल हैं। संजीव ब्रदर, कैलाश ब्रदर, सिस्टर, आमीन। प्रभु का धन्यवाद इस प्रार्थना के लिए, प्रभु का धन्यवाद है इन सब बातों को सुनने के लिए। और इसके जाने के बाद भी, सेशन ख़त्म होने के बावजूद भी हम क्यों ना शामिल रहें अपने प्रार्थना में, अपने अपने घरों में, अपनी अपनी जगहों में। और ये सारे कमेंट्स क्योंकि सेव रहते हैं, मैं बाद में भी जितनों के मैं जवाब नहीं दे पाई, मैं बहुत माफ़ी चाहती हूँ कि मैं कई बार लाइव सेशन में कोई कमेंट छूट जाता है। लेकिन मैं आपको यकीन दिलाना चाहती हूँ, उसके बाद भी जब हम ख़त्म करते हैं सेशन, लेकिन कमेंट्स इसमें रहते हैं। हम और हमारा परिवार भी और हमारे प्रेयर वॉरियर भी उन विषयों पर प्रार्थना हम लगातार करते हैं और हम यकीन करते हैं परमेश्वर की सामर्थ्य पर यकीन करते हैं। हमारे में कोई सामर्थ्य नहीं, आप में भी कोई सामर्थ्य नहीं, सामर्थ्य परमेश्वर की है। आप और हम साधारण मनुष्य, लेकिन सामर्थ्य परमेश्वर यीशु मसीह के नाम में जब हम मांगते हैं तो बहुत सामर्थ्य आती है। तो 5 मिनट का समय रह गया, और भी कोई कुछ कहना चाहता है तो कह सकते हैं, और 5 मिनट के बाद हम सेशन बंद करेंगे। फिर कभी प्रभु मौका देगा तो हम उस सेशन में जाएंगे। दीप्ति सिस्टर, थैंक यू आपका कि आप हमारे साथ बने रहें और आपने सुना प्रभु का वचन। बहुत ही गहराई का वचन है, और मैं यही चाहती हूँ कि जब हम वचन पढ़ते हैं उसको पुरानी हिस्ट्री की तरह भी ना पढ़ें, थियोलॉजी की तरह भी ना पढ़ें। आत्मिक, जैसे कि पत्र होता है, प्रेम पत्र होता है। आजकल तो प्रेम पत्र नहीं होते, व्हाट्सएप होते हैं, फेसबुक होते हैं, बहुत सारे ऐप्स मिल गए जिसमें हम अपने प्रियजनों के मैसेज देखते हैं। वैसे ये मैसेज परमेश्वर का मैसेज है, उसका वचन है आपके और मेरे लिए, प्रेम से भरा हुआ वचन है। आप कभी देखिए, जब आप पढ़ेंगे साम भजन संहिता, बड़ा आनंद आता है। कुछ भी ना अगर हम पढ़ें, सिर्फ मसीह के जीवन को पढ़ लें हम, 4 गॉस्पल्स या भजन संहिता, हृदय से जो स्तुति निकलती थी वहाँ भजनकारों की, उसको जब पढ़ते हैं तो बड़ा आनंद आता है, क्योंकि उसमें से बहुत सारे जो वचन है वो बहुत परेशानी की समय पर लिखे गए थे, खासतौर से जो दाऊद ने लिखे थे। मुसीबत के समय जब उसकी जान को खतरा था और पता ही नहीं था कि मैं बचूंगा भी या नहीं, उस वक्त भी उसने भजन लिखे थे, आनंद के, प्रभु के धन्यवाद के, और कहता था, हे मेरे प्राण प्रभु को धन्य कहे, वही तो तेरे सारे रोगों को चंगा करता है, वही तो तेरी आत्मा को नया बना देता है, वही तो तेरे पापों को माफ़ कर देता है। तो उसी दाऊद की तरह, नूह की तरह, जो जान की हमें पता नहीं कितने समय है या नहीं। हाँ, आपने देखा, मुझे प्रभु का धन्यवाद है, प्रभु ने मौका दिया। आप यूट्यूब पे भी देख सकते हैं ब्रदर, बहुत सारी गवाहियाँ हैं जिसमें मैंने आज चर्चा भी की आपको उनमें 2, और मैं चाहती हूँ कि बहुत गवाहियाँ हम सबके जीवन से आए और बताएं यीशु मसीह जीवित परमेश्वर है। तो प्रभु आपको इस वचन के ज़रिए बड़ी आशीष दे, और जितने लोगों ने यहाँ लिखे हैं मैसेज, हम सबको आपको प्रार्थना में उठाए रहेंगे, और आप भी हमें, हमारे परिवार को, सेविकाई को प्रार्थना में उठाए रहें कि प्रभु आत्मा का काम करे, आत्मा और सच्चाई से हम उसकी आराधना करते रहें, और बहुत जल्द हम फिर से शामिल हों और देखें और गवाही दें कि वायरस ख़त्म हो चुके, लॉकडाउन ख़त्म हो चुके, बीमारियां जा चुकी, मृत्यु की बातें टल चुकी, और हम सब आनंद मनाते हुए, उत्सव मनाते हुए प्रभु का धन्यवाद करें। और मैं इंतज़ार करूँगी इस दिन का, मैं जानती हूँ प्रभु वो दिन हमें ज़रूर दिखाएगा हमारी सबकी प्रार्थना का उत्तर देते हुए। तो प्रभु आप सबको बहुत बहुत आशीष दे, बहुत आशीष दे। जितने लोग आप हमारे साथ बने हुए हैं, प्रभु आपको आशीष दे। सिस्टर दीप्ति, ब्रदर बाला, आज का सेशन हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। बहुत धन्यवाद कि आप सब मेरे साथ बने रहे और उत्साह बढ़ाते रहे। प्रभु को हमने साथ में मिलकर महिमा दी। आने वाले दिनों में फिर कुछ नया हम मैसेज लेकर परमेश्वर की अगुवाई से आपके सामने आएंगे। प्रभु आप सबको आशीष दें। जय मसीह की।